हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं को होस्ट राज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के हम काइन मास्टर की मदद से किस तरह से अपनी वीडियो में मोबाइल फ्रेम को ऐड कर सकते हैं। कुछ वीडियो आपने देखी होंगी कि उसमें मोबाइल फ्रेम आता है और ऐसा महसूस होता है कि वो वीडियो उसी मोबाइल से बनी है। तो यही चीज़ आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में मोबाइल फ्रेम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको काइन मास्टर डाउनलोड करना नहीं आता तो वीडियो में जो है के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने काइन मास्टर अपना ऑन किया हुआ है और यहाँ से जाते हैं हम एम्पटी प्रोजेक्ट में। प्लस के निशान को आपने ओके करना है। उसके बाद यहाँ से आपने अपने मोबाइल के लिए स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं ये स्क्रीन सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से इसका इंटरफेस होगा। यहाँ सबसे पहले आपने जाना है मीडिया में। मीडिया को क्लिक किया और यहाँ से आपने बैकग्राउंड अपना कोई भी चूज़ कर लेना है। बैकग्राउंड चूज़ करने के बाद जैसे कि मैंने ये बैकग्राउंड जो है इसको मैंने चूज़ करना है, ये कर लिया। इसके बाद ये जो यहाँ पर आपको टाइमलाइन नज़र आ रही है, इसको इधर आपने कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर आपने जाना है लेयर पर। लेयर वाली ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। लेयर वाली ऑप्शन में से ऊपर सबसे ऊपर वाली जो ऑप्शन है मीडिया की, इसको आपने क्लिक करना है। और यहाँ से आपने जहाँ भी आप मोबाइल फ्रेम आपने डाउनलोड किया हुआ है वो आप अपने ब्राउज़र से कोई भी मोबाइल फ्रेम जो है वो आप डाउनलोड कर लें। तो जैसे मैंने ये मोबाइल फ्रेम यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है, इस मोबाइल फ्रेम को आपने इस एरो की मदद से खींच के इस तरह से इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो इसको आपने अपनी स्क्रीन के सेंटर में इस तरह से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने करना क्या है कि फिर आपने यहाँ पर जो ये ऑप्शन है इसको आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपने जाना है लेयर पर। अब आपने फिर मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने जो वीडियो काइन मास्टर की मदद से या किसी अपने पीसी की मदद से आपने जो बनाई है उसको आपने वहाँ पर ले लेना है। जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। अब ये वीडियो आ गया जनाब। इस वीडियो को आपने इस स्क्रीन में एडजस्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ से इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। अब ये वीडियो जो है आपके मोबाइल स्क्रीन में एडजस्ट हो गया है। अब ऐसा जब ये वीडियो चलेगा तो ऐसा महसूस होगा कि ये वीडियो इसी मोबाइल से बनाया गया है। तो ये सब कुछ करने के बाद जो आखिरी जो काम है वो ये है कि अब वीडियो की लेंथ तो जो है ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख लें कि वीडियो यहाँ पर आप देख लेंगे वीडियो की लेंथ जो है वो 6 मिनट है। तो आपने जो फ्रेम जो है हमारा यहाँ तक है, तो इसको फ्रेम की वाली ऑप्शन को आपने यहाँ से क्लिक करना है और इसको खींच के वीडियो की लेंथ तक आपने इस तरह बढ़ा देना है। इसको इस तरह इसको आपने वीडियो की लेंथ तक बढ़ा देना है। अब देख, अब यहाँ पर आपको फ्रेम नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ वो वीडियो जो है नज़र आ रही है। इसका ये क्यों आ रहा है? इसका भी ये है कि हमने जो है जो फ्रेम वाली ऑप्शन है उसको भी हमने खींच यहाँ से ये इसको भी वीडियो की लेंथ तक आपने बड़ा करते जाना है, ठीक है। ये इस तरह जो है आपने इसको बड़े करते जाना है। और यहाँ मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। हाय फ्रेंड, ये अस्सलाम देखें, वालेकुम। मैं हूं आपको ये इसी तरह फिर ये वीडियो आपकी चलेगी और इस तरह आपका मोबाइल फ्रेम जो है इसमें ऐड हो गया है। ये सब कुछ करने के बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर जो शेयर की ऑप्शन है इसको आपने क्लिक करना है इस तरह।
और यहाँ से आप इस वीडियो को जो है एक्सपोर्ट करके अपने किसी भी सोशल मीडिया पे जो है आप यहाँ से इसको अपलोड कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो इस हवाले से कि हम किस तरह से अपना मोबाइल फ्रेम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपने एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से, काइनमास्टर की मदद से। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को अगर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसके साथ ही मैं आपसे यह चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।